जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो टेक्निकल ट्रेड्समैन के पदों पे वैकेंसी आई थी। इसके अंदर सीआरपीएफ के अंदर पायनियर ब्रांच में एक कांस्टेबल मेसन की जॉब की नई भर्ती आई थी, यानी कि मेसन मतलब मिस्त्री की जो पोस्ट होती है। इसकी जो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन, फैसिलिटीज, फैमिली लाइफ, पोस्टिंग पैलेस, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, कितना वर्कलोड रहता है, इसी टॉपिक पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो कांस्टेबल मिशन से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है, तो मिशन का जो काम है, क्योंकि आप उसके अंदर एलिजिबल हैं और आप उसके अंदर भर्ती हो रहे हैं, तो आपको काम तो उसका पता ही है। मिशन यानी कि मिस्त्री, राजमिस्त्री जो होता है उसका काम क्या होता है, बिल्डिंग को बनाना, रिपेयर करना, इसके अलावा उसकी लिपाई पुताई का जो काम होता है, एक नई बिल्डिंग बनाते हैं, उस रिलेटेड वर्क होता है। लेकिन सीआरपीएफ के अंदर कहीं पे जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बड़े बड़े प्रकार से ऑफिसेज बने होते हैं, तो ये नहीं है कि जो सीआरपीएफ के अंदर कांस्टेबल मेसन से भर्ती होता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो फैमिली क्वार्टर्स वगैरह बनते हैं, वो ये जो मेसन से भर्ती होते हैं वही बनाते हैं। ये सभी क्या होता है कि सिविल वो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनते हैं, तो फिर सिविल में ठेके पे दिए जाते हैं और ठेके के ऊपर ये सब चीजें बनती हैं, वो अलग सिस्टम होता है। लेकिन जो मेसन से भर्ती होते हैं उनका काम ये नहीं होता कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का। उनका काम ये होता है कि जहां पे उनकी तैनाती होती है उस क्षेत्र के अंदर, जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर कोई मेंटेनेंस की जरूरत है, जैसे कहीं पे कोई फर्श टूट गया, फर्श को लगाना हो गया, कहीं पे टाइल उखड़ गई उसको लगाना है, या कोई जवानों का मोर्चा है उसका अंदर कोई जैसे नया बनाना है, छोटी मोटी चीजें जो होती है, ज्यादातर रिपेयरेबल का काम चलता है, या कोई छोटा मोटा कोई मरम्मत का काम हो गया, कोई छोटा मोटा जैसे मोर्चा बनाना है, कोई छोटा एक रूम बनाना है, छोटा मोटा जो काम होता है वो एक मेसन करता है। बड़ा जो काम होता है वो मेसन को नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपके मन में ये विचार आएगा इतनी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं तो ये इतनी बनाना पड़ेगा, तो मेसन को इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट होता है वो नहीं होता है। ये सभी सिविल के द्वारा बनाए जाते हैं। सीआरपीएफ का जो मेसन होगा उसका जो काम होता है मेन, उसका छोटा मोटा जो रिपेयर का काम होता है वही काम होता है। और इसका जो ये नहीं होता है कि जैसे एक सिविल का जो आप देखेंगे मेसन से जो भर्ती होते हैं, सिविल के जो मिस्त्री होते हैं वो लोग क्या सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। एक बार जैसे आप अपने घर में भी मकान का काम करवाते हैं, मकान बनाते हैं, मिस्त्री आपके घर में आता है तो सुबह आता है, फिर वो रात को जाता है। गर्मी है, सर्दी है, चाहे वो धूप निकल रही है कितनी भी तेज है, वो काम में लगाए रहता है। लेकिन अगर आप सीआरपीएफ में भर्ती होंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होता कि आप सुबह से अगर आप अपना काम शुरू कर दे, आपको रात तक आप उसी के अंदर लगे रहते हैं। एक जो सिस्टमेटिक काम होता है उसके हिसाब से काम होता है, कोई ज्यादा मारा मारी वाला काम नहीं होता कि आप सुबह से लेकर शाम तक ले रहेंगे। आप जैसे सुबह भी आप अपना काम स्टार्ट करते हैं, फिर आप ब्रेकफास्ट के लिए आपको रेस्ट मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी करेंगे, फिर आराम से आपको 1 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे फिर आप काम शुरू करते हैं। फिर जैसे आपको 11:30 12 जो परेड प्रोग्राम जो होता है सीआरपीएफ का, जहां पे भाई जिस क्षेत्र के हिसाब से क्षेत्र के हिसाब से फिर आपको काम करना है। फिर आपको दोपहर में आपको रेस्ट मिलेगा, फिर शाम को वही जहाँ जो परेड प्रोग्राम करना 3:30 बजे 4 बजे, जहां भी मौसम का जो डिपेंड करता है कि वहां का कैसा मौसम है उसके हिसाब से फिर आपको जाना है। फिर शाम को 6 साढ़े 6 तक काम किया, रात को आपका आराम से रेस्ट रहता है। तो ये ज्यादा ये नहीं होता है कि आप दिन रात उसके अंदर लगे रहते हैं कि आज ही आपको काम कंप्लीट करना है, या फिर सिविल की तरह पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। और ज्यादा इसके अंदर लोड नहीं रहता है। और आपको जैसे ये नहीं है कि आप जैसे मेसन अकेले हैं तो आप ही लगे रहेंगे, सब कुछ आपको ही करना है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कुछ जिड्डी के जो कार्मिक होते हैं, जो लोग सिविल में थोड़ा बहुत काम किए होते हैं, भर्ती होने से पहले मेसन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, जब आपके पास कोई ज्यादा काम होता है तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती की बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है कांस्टेबल सीआरपीएफ की ट्रेडमैन की भर्ती के लिए, तो ये जो बुक आपके लिए आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये बुक जो है आपको इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों में मिल सकती है। आप सीआरपीएफ के अंदर किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सभी ट्रेड के लिए आपके लिए बुक है, ये बेहतरीन बुक साबित हो सकती है। आप इस बुक को खरीद सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत काम जानने वाला तो वो भी हेल्प करता है। वैसे इतना ज्यादा वर्कलोड रहता नहीं है, नॉर्मल सा कोई काम रहता है। मैन जो काम मैंने आपको बता दिया कि भाई जवानों की जो बैरेक्स होती है उसमें कोई रिपेयरेबल का काम करना है, कोई जैसे कहीं फ्लश टूट गया है, कोई जवानों के बाथरूम वगैरह का जहाँ पे भाई पानी का हौद बना हुआ तो उसमें कोई रिपेयरेबल करना है, कोई नया हौदी बनाना है, फ्लश डालना है, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। या फिर कोई मोर्चा वोर्चा बनाने के लिए ऐसे कार्य होते हैं, ज्यादा इसके अंदर लोड नहीं होता। अगर आप इसके अंदर भर्ती हो जाएंगे तो जहां तक मेरा मानना बेस्ट पोस्ट आपके लिए है। अगर आप मेसन का काम जानते हैं तो आप सिविल के अंदर आप देख के चलोगे, मानो कि 800 रुपए के अंदर एक मजदूर काम करता है,
या राजमिस्त्री काम करता है, पूरे दिन काम उसको करना पड़ता है। लेकिन जब आप यहाँ पे बढ़ते हो तो स्टार्टिंग आपकी 30 से 35 हजार रुपए से आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है। उसके बाद में इतना आपको पास वर्कलोड नहीं रहता है, नाइट आपको रेस्ट मिलता है, सुबह भी इतनी ज्यादा भागा दौड़ या मारा मारी वाला काम आपके पास में नहीं रहता है। तो जॉब प्रोफाइल बढ़िया है। वो ज्यादा ये बड़ी मुश्किल से अगर आप देखेंगे ना तो पूरे दिन में अगर करके तो आपका 8 घंटे ड्यूटी भी इसके अंदर नहीं होती है। बढ़िया जो प्रोफाइल है और आप इसके अंदर फॉर्म भर रखे हैं तो अपनी तैयारी पे फोकस करें, आप इसके अंदर जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। सैलरी की मैंने आपको बताया दिया कि 30 से 35 हजार रुपए आपकी स्टार्टिंग में सैलरी शुरू होती है। 21,700 आपको बेसिक मिलती है, फिर उसके ऊपर डीए मिल जाता है, एचआरए मिलता है, फिर जैसे आपको जहां पे आपकी पोस्टिंग होगी उसके क्षेत्र के हिसाब से फिर आपको रिस्क अलाउंसेस वगैरह इसके अंदर मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर जो सबसे बड़ी जो मेन जो फायदे वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर जो आपका प्रमोशन होता है ना, तो सीआरपीएफ के अंदर अगर आप मेसन से भर्ती हो रहे हैं तो सबसे फास्ट प्रमोशन इसके अंदर होता है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बनाया था कि यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 6 से 7 साल के अंदर आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल इसके अंदर बन जाते हैं। यानी सिपाही से आपके जो रैंक होगी आपके फिफ्टी लग जाते हैं, हवलदार बन जाते हैं। इतना फास्ट प्रमोशन अभी जो 2013 के अंदर मेसन से भर्ती हुए थे उनका मतलब 2019 या 20 के आसपास 20 में शायद वो हवलदार बन गए हैं। तो बड़ा फास्ट प्रमोशन इनका हुआ है कि मतलब 7 साल भी अगर आप मान के तो 7 साल के अंदर हवलदार बनना भी बहुत एक फास्ट प्रमोशन हो जाता है। जीडी के जवान को हवलदार बनने के लिए 18 से 20 साल इसके अंदर लग जाती हैं। इसके अलावा हम इसकी बात करें पोस्टिंग पैलेस की, तो वैसे देखा जाए तो ऑल इंडिया की पोस्टेड होती है सीआरपीएफ के अंदर, आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। वैसे जहां भी आपकी तैनाती होती है तो बटालियन के जो हेडक्वार्टर होता है वहीं पे आपकी तैनाती रहती है। लेकिन अगर कहीं पे जैसे कंपनी लेवल में कहीं छोटे मोटे काम के लिए कभी जाना पड़ता तो आपको भेज दिया जाता है भाई किसी कंपनी पे प्लाटून पोस्ट पे या कहीं ऐसी पोस्ट लगी हुई है जहां पे थोड़ा बहुत मेसन का काम होता तो आपको वहां भी जाना पड़ता। 5 दिन 7 दिन 10 दिन के लिए अपना काम किया, फिर वापस आप यूनिट हेडक्वार्टर में आ गए। तो आपकी जो फैमिली लाइफ है ये आपका पोस्टिंग पैलेस तो ऑल इंडिया होगी, फिर वो फैमिली लाइफ जो होगी वो आपकी पोस्टिंग पैलेस पे डिपेंड करेगी। आपकी पोस्टिंग मान के चलो कि अच्छे क्षेत्र में पीसफुल एरिया में तो आप इजीली अपनी फैमिली साथ में रख सकते हैं। दिन में आपका जो काम होगा वो आप काम करेंगे जाके, उसके बाद में रात आपको रेस्ट मिलता है, दोपहर में भी आपको रेस्ट मिल जाता है। तो फैमिली लाइफ तो डिपेंड करती है कि आपकी ज्यादातर आपकी पोस्टिंग पैलेस के ऊपर डिपेंड करती है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, वैसे ज्यादातर आपकी जो जॉब होगी वो बट मैक्सिमम तो ये है कि बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर ही रहने वाली जॉब है। बढ़िया जॉब है ये, मान के चलो कि आपको हर क्षेत्र के अंदर देखेंगे ठीक है। फैसिलिटीज वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सभी कार्मिकों को दी जाती है, वो जीडी से भर्ती है, ट्रेडमैन से भर्ती है, टेक्निकल से भर्ती है, तो सबको फैसिलिटीज बढ़िया मिलती हैं। फैमिली लाइफ मैंने आपको बताया दिया, अच्छी खासी सैलरी मिलती है और जॉब का कोई इतना वो नहीं है कि आपके ऊपर ज्यादा वर्कलोड रहता है। कभी कभी जैसे कभी अगर ऐसा हो जाता है कि काम ज्यादा ही है तो आपको अकेले काम नहीं करते हैं इसके अंदर। आपके जैसे मैसन तो अकेला पोस्टेड रहता है बटालियन के अंदर, लेकिन जैसे कोई जीडी का कार्मिक होता है जो थोड़ा बहुत इस कार्य के संबंध में जानकारी रखता है वो आपकी हेल्प इसके अंदर करता है। तो आपको ज्यादा इसके अंदर कोई लोड वाली बात नहीं रहती है और आपको जो भी काम होता है वो पहले से आप तो सीखे हुए हैं। ये तो है नहीं कि जब आप इसका ट्रेड टेस्ट पास करेंगे थोड़ा बहुत आपको अपने काम के बारे में जानकारी रहेगी, नहीं तो फिर जैसे जैसे आप करते हैं तो अभ्यास होता रहता है और आप अपने काम को इसके अंदर सीख जाते हैं। तो दोस्तों बढ़िया जॉब है और अपनी तैयारी करें, आप इसके अंदर जरूर भर्ती हो जाएं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी और छोटे से वीडियो के अंदर मैंने लगभग आपको समझा दिया कि आपको क्या काम करना है। फिर भी अगर आपको कोई स्पेशल इसके संबंध में जानकारी चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।